हेलो एवरीवन। टारगेटेड जुडिशरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट चैप्टर के बारे में, जो कि है मिसलेनियस यानी प्रकीर्ण चैप्टर 10। ये जे एक्ट का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर में सेक्शन नंबर 90 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन नंबर 90, अटेंडेंस ऑफ पेरेंट और गार्जियन ऑफ चाइल्ड। बालक के माता पिता या संरक्षक की हाजिरी। Given है the committee or the board, as the case may be, before which a child is brought under any of the provision of this act, may, whenever it so thinks fit, require any parent or guardian having the actual charge of the child to be present at any proceeding in respect of that child. यथास्थिति समिति या बोर्ड जिसके समक्ष बच्चे को इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन लाया जाता है, तो जब भी वह ऐसा करना ठीक समझे, बालक का वास्तविक भार साधन रखने वाले माता पिता या संरक्षक से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस बालक के बारे में किसी कार्रवाई में उपस्थित हो। नेक्स्ट है सेक्शन 91 एंड इट टॉक्स अबाउट द डिस्पेंसिंग विद अटेंडेंस ऑफ चाइल्ड। बालक को हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान करना। इफ एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन इंक्वायरी द कमेटी और द बोर्ड इज सेटिस्फाइड दैट अटेंडेंस ऑफ चाइल्ड इज नॉट इसेंशियल फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी, द कमेटी और द बोर्ड एज द केस मे बी shall dispense with the attendance of a child and limit the same for purpose of recording the statement, and subsequently the inquiry shall continue even in the absence of the child concerned unless ordered otherwise by the committee or the board. यदि जांच के अनुक्रम के संबंध में किसी प्रक्रम पर समिति या बोर्ड का समाधान हो जाता है कि बच्चे का वहां मौजूद होना जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक नहीं है, तो यथास्थिति समिति या बोर्ड बालक को हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान कर सकती है और उसकी हाजिरी को कथन अभिलिखित करने के प्रयोजन तक सीमित करेगा, और तत्पश्चात संबंधित बालक की अनुपस्थिति में भी जांच तब तक जारी रहेगी जब तक समिति या बोर्ड के द्वारा अन्यथा आदेश न किया जाए। Next, where the attendance of a child is required before the board or the committee, such child shall be entitled to travel reimbursement for self and one escort accompanying the child as per actual expenditure incurred by the board or the committee or the district child protection unit as the case may be. जहां बोर्ड या समिति के समक्ष बालक की हाजिरी अपेक्षित है, वहां ऐसा बच्चा स्वयं और बालक के साथ एक अनुरक्षक यथास्थिति बोर्ड या समिति या जिला बालक संरक्षक एक के द्वारा वास्तविक उपगत विवेक के अनुसार यात्रा प्रतिपूर्ति उसको दी जाएगी, यानी यात्रा में जो खर्चा हुआ है वो उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 92, प्लेसमेंट ऑफ ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिजीज रिक्वायरिंग प्रोलॉन्ग मेडिकल ट्रीटमेंट इन अप्रूव्ड प्लेस। किसी अनुमोदित स्थान पर दीर्घकालिक चिकित्सा उपचार की अपेक्षा वाले रोग से पीड़ित बालक का स्थानन दिया है कि when a child who has been brought before the committee or the board is found to be suffering from a disease requiring prolonged medical treatment or physical or mental complaint that will respond to treatment, the committee or the board, as the case may be, may send the child to any place recognized as a fit facility as prescribed for such period as it may think necessary for the required treatment. दिया है कि जब किसी ऐसे बालक के बारे में जिसे समिति या बोर्ड के समक्ष लाया गया है, यह पाया जाता है कि वह ऐसे रोग से पीड़ित है जिसके लिए लंबे समय तक चिकित्सीय उपचार की अपेक्षा होगी, या उसे कोई शारीरिक या मानसिक व्याधि है जो उपचार से ठीक हो जाएगी, तब यथास्थिति समिति या बोर्ड बालक को ऐसे समय के लिए जिसे वह अपेक्षित उपचार के लिए आवश्यक समझता है किसी उपयुक्त सुविधा तंत्र के रूप में मान्यता प्राप्त किसी स्थान पर जो विहित किया जाए भेज दिया जाएगा। Next है section number 93 and it talks about transfer of a child who is mentally ill or addicted to alcohol or other drugs. ऐसे बालक का स्थानांतरण जो मानसिक रूप से बीमार है या अल्कोहल या अन्य मादक द्रव्यों का आदी है। गिवन है कि where it appears to the committee or the board that any child kept in a special home, observation home or children home or any institution in pursuance of the provision of this act is a mentally ill person or addicted to alcohol or other drugs which lead to behavioral change in a person, the committee or the board may order removal of such child to a psychiatric hospital or psychiatric nursing home in accordance with the provision of the Mental Health Act 1987 और द रूल्स मेड देयर अंडर। जहां समिति या बोर्ड यह प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अनुसरण में किसी विशेष गृह या किसी संप्रेषण गृह या किसी बाल गृह या किसी संस्था में रखा गया कोई बालक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है या अल्कोहल या किसी अन्य मादक द्रव्यों का आदी है,
जिससे किसी व्यक्ति में व्यवहारात्मक परिवर्तन हो जाते हैं, वहाँ समिति या बोर्ड मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे बालक को मनोचिकित्सा अस्पताल या मनोचिकित्सा परिचर्या गृह ले जाने का आदेश कर सकेगा। अगला है, इन केस द चाइल्ड had been removed to a psychiatric hospital or psychiatric nursing home under subsection first, the committee or the board may, on the basis of the advice given in the certificate of discharge of the psychiatric hospital or psychiatric nursing home, order to remove such child to an integrated rehabilitation center for addicts or similar center maintained by the state government for mentally ill persons, including the person addicted to any narcotic drug or psychotropic substance, or such removal shall be only for the period required for the patient treatment of such child. यदि बालक को उपधारा फर्स्ट के अधीन किसी मनोचिकित्सा अस्पताल या मनोचिकित्सा परिचर्या गृह में ले जाया गया था, तो समिति या बोर्ड मनोचिकित्सा अस्पताल या मनोचिकित्सा परिचर्या गृह की छुट्टी दिए जाने के प्रमाण पत्र में दिए गए परामर्श के आधार पर ऐसे बच्चे को आदि व्यक्तियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों जिसके अंतर्गत किसी स्वापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ भी हैं के लिए चलाए जा रहे केंद्रों में से किसी में भेज सकता है, और ऐसा भेजा जाना केवल बालक के अंतर रोगी उपचार के लिए अपेक्षित अवधि के लिए होगा। एक्सप्लेनेशन है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर for addict shall have the meaning assigned to it under the scheme called Central Sector Scheme of Assistance for Prevention of Alcoholism and Substance Drugs Abuse and for Social Defense Services, framed by the central government in the Ministry of Social Justice and Empowerment of any other corresponding scheme for the time being in force. दिया है कि आदि व्यक्तियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र का वही अर्थ है जो केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा विरचित अल्कोहलिज्म और पदार्थ दुरुपयोग के निवारण के लिए सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए केंद्रीय क्षेत्र की सहायता स्कीम या तत्समय प्रवर्त किसी तत्स्थानीय स्कीम में उसका है। नेक्स्ट है, मेंटली इल पर्सन शैल हैव द सेम मीनिंग असाइंड टू इट इन क्लोज फर्स्ट ऑफ सेक्शन 2 ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का वही अर्थ है जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा 2 के खंड 1 में है। नेक्स्ट है, साइकाइट्रिक हॉस्पिटल और साइकाइट्रिक नर्सिंग होम। Psychiatric hospital or psychiatric nursing home shall have the same meaning assigned to it in clause Q of section 2 of the Mental Health Act 1987। मनोचिकित्सा अस्पताल या मनोचिकित्सा परिचर्या गृह का वही अर्थ है जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 का धारा 2 में उसके खंड क्यू में है। नेक्स्ट है सेक्शन 94 एंड इट टॉक्स अबाउट प्रिजम्पशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एज। आयु के विषय में उपधारणा और उसका उदाहरण। वेयर इट इज ऑब्वियस to the committee or the board based on appearance of the person brought before it under any of the provision of this act other than for the purpose of giving evidence that the said person is a child, the committee or the board shall record such observations stating that the age of the child as nearly as may be and proceed with the inquiry under section 14 and section 36 as the case may without waiting for further confirmation of the age। जहाँ बोर्ड या समिति इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की प्रतीति के बारे में स्पष्ट होता है कि उक्त व्यक्ति बालक है, तो समिति या बोर्ड बालक की यथासंभव सन्निकटन या अप्रोक्सीमेट आयु का कथन करते हुए ऐसे संप्रेषण को अभिलिखित करेगा और आयु की अभिपुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना यथास्थिति धारा 14 या धारा 36 के अधीन जांच करेगा। In case the committee or the board has reasonable ground for doubt regarding whether the person brought before it is a child or not, the committee or the board, as the case may be, shall undertake the process of age determination by seeking evidence by obtaining first the date of birth certificate from the school or the matriculation or equivalent certificate from the concerned examination board if available, and in the absence thereof the birth certificate given by a corporation or a municipal authority or a panchayat। तो गिवन है कि
यदि समिति या बोर्ड के पास इस संबंध में संदेह होने की युक्त आधार है कि क्या उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं, तो यथास्थिति समिति या बोर्ड निम्नलिखित साक्ष्य भी प्राप्त करके आयु अवधारण की प्रक्रिया का जिम्मा लेगा। फर्स्ट, विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाण पत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो और उसके अभाव में निगम या नगर पालिका प्राधिकारी या पंचायत के द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है, इन द absence and only in the absence of first and second above age shall be determined by an ossification test or any other latest medical age determination test conducted on the orders of the committee or the boards। फर्स्ट और सेकंड की अनुपस्थिति में आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई अस्थि जांच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु अवधारण जांच के आधार पर किया जाएगा। Provided such age determination test conducted on the order of the committee or the board shall be completed within the 50 days from the date of such order। परंतु समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई ऐसी आयु अवधारण जांच ऐसे आदेश की तारीख से 15 दिन के भीतर की जाएगी। The age recorded by the committee or the board to be the age of person so brought before it shall for the purpose of this act be deemed to be the true age of that person। समिति या बोर्ड के द्वारा उसके समक्ष इस प्रकार लाई गई व्यक्ति की अभिलिखित आयु इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उस व्यक्ति की सही आयु समझी जाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 95, ट्रांसफर ऑफ अ चाइल्ड टू प्लेस ऑफ रेजिडेंस, बालक का उसके निवास स्थान को स्थानांतरण। If during the inquiry it is found that a child hailed from a place outside the jurisdiction, the board or committee, as the case may be, shall be satisfied after due inquiry that it is the best interest of the child and after due consultation with the committee or the board of the child's home district, order the transfer of the child as soon as possible to the said committee or the board along with the relevant document and following such procedure as may be prescribed, provided that such transfer can be made in case of a child in conflict with law only after the inquiry has been completed and final order passed by the board। Provided further that in case of interstate transfer, the child shall be, if convenient, handed over to the committee or the board, as the case may be, of the home district of the child or to the committee or the board in the capital city of the home state। यदि जांच के दौरान यह पाया जाता है कि बालक अधिकारिता के बाहर के स्थान से है, तो यथास्थिति बोर्ड या समिति सम्यक जांच के बाद में यदि उसका समाधान हो जाता है कि यह बालक के सर्वोत्तम हित में है कि बालक के गृह जिले की समिति का बोर्ड के साथ सम्यक परामर्श करके उक्त समिति या बोर्ड को सुसंगत दस्तावेज के साथ और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए जैसे विहित की जाए यथाशीघ्र बालक के स्थानांतरण का आदेश करेगा। परंतु ऐसा स्थानांतरण विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की दशा में जांच पूरी होने और बोर्ड के द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के पश्चात ही किया जाएगा। परंतु यह और कि अंतर्राज्यिक स्थानांतरण की दशा में, इंटरस्टेट ट्रांसफर की दशा में बालक को यदि सुविधाजनक हो तो यथास्थिति बालक को गृह जिले की समिति या बोर्ड को या गृह राज्य की राजधानी नगर की समिति या बोर्ड को सौंपा जाएगा। आगे गिवन है, वंस द डिसीजन टू ट्रांसफर इज फाइनलाइज द कमेटी और द बोर्ड एज द केस मे बी शैल गिव एन एस्कॉर्ट ऑर्डर टू द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट टू एस्कॉर्ट द चाइल्ड विद इन 15 days ऑफ रिसीविंग सच ऑर्डर। स्थानांतरण के आदेश को अंतिम रूप दे दिए जाने पर यथास्थिति समिति या बोर्ड विशेष किशोर एक पुलिस एकक को ऐसा आदेश प्राप्त करने के लिए 15 दिन के भीतर बालक की अनुरक्षा के लिए अनुरक्षा आदेश देगा। प्रोवाइडेड दैट ए गर्ल चाइल्ड शैल बी अकम्पेंड बाई ए वुमन पुलिस ऑफिसर, परंतु किसी बालिका के साथ महिला पुलिस अधिकारी होगी। Provided further that where a special juvenile police unit is not available, the committee or board as the case may be shall direct the institution where the child is temporarily staying or district child protection unit to provide an escort to accompany the child during travel। परंतु यह है और कि जहाँ कोई विशेष किशोर पुलिस एकक उपलब्ध नहीं है वहाँ यथास्थिति समिति या बोर्ड उस संस्था को जहाँ बालक अस्थायी रूप से ठहरा हुआ है या जिला बालक संरक्षण एकक की यात्रा के दौरान बालक की अनुरक्षा के लिए आदेश देगा। द स्टेट गवर्नमेंट शेल मेक रूल्स टू प्रोवाइड फॉर ट्रेवलिंग अलाउंस टू द एस्कॉर्टिंग स्टाफ फॉर द चाइल्ड विच शैल बी पेड इन एडवांस। राज्य सरकार बालक की अनुरक्षा के लिए कर्मचारी को यात्रा भत्ता उपलब्ध करने के लिए नियम बनाएगी जिसका अग्रिम संदाय कर दिया जाएगा।
The committee or the board, as the case may be, receiving the transferred child will process for restoration or rehabilitation or social reintegration as provided in this एक्ट। स्थानांतरित बालक को प्राप्त करने वाला यथास्थिति बोर्ड या समिति प्रत्यावर्तन या पुनर्वास या समाज में पुनः मिलाने के इस अधिनियम में यथा उपबंधित प्रक्रिया को पूरा करेगी। नेक्स्ट है सेक्शन 96, ट्रांसफर ऑफ चाइल्ड बिटवीन चिल्ड्रंस होम और स्पेशल होम और फिट फैसिलिटी और फिट पर्सन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। The state government may at any time on the recommendation of a committee or the board, as the case may be, notwithstanding anything contained in this act and keeping the best interest of the child in mind, order the child's transfer from any children's home or special home or fit facility or fit person to a home or facility within the state with prior intimation to the concerned committee or the board। राज्य सरकार किसी भी समय यथास्थिति बोर्ड या समिति की सिफारिश पर इस अधिनियम अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए बालक के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए संबंधित समिति या बोर्ड को पूर्व सूचना के साथ बालक को किसी बाल गृह या विशेष गृह या उचित सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति से राज्य के भीतर किसी गृह या सुविधा तंत्र में स्थानांतरण का आदेश दे सकेगी। Provided that for transfer of a child between similar home or facility or person within the same district, the committee or the board, as the case may be, of the said district shall be competent to issue सच एन ऑर्डर। परंतु उसी जिले के भीतर वैसे ही गृह या सुविधा तंत्र या व्यक्ति के बीच बालक के स्थानांतरण के लिए उक्त जिले की यथास्थिति समिति या बोर्ड ऐसा आदेश जारी करने के लिए सक्षम होगा। इफ ट्रांसफर इज बीइंग ऑर्डर्ड बाय ए स्टेट गवर्नमेंट टू एन इंस्टीट्यूशन आउटसाइड द स्टेट, दिस शैल बी डन ओनली इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। अगर राज्य सरकार के द्वारा स्थानांतरण का आदेश राज्य से बाहर किसी संस्था को किया जाता है तो ऐसा संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से किया जाएगा। द टोटल पीरियड ऑफ स्टे ऑफ द चाइल्ड इन चिल्ड्रंस होम और स्पेशल होम शैल नॉट बी इंक्रीज्ड बाय सच ट्रांसफर। बालक के ऐसे बाल गृह या विशेष गृह में ठहरने की कुल अवधि को ऐसे स्थानांतरण से बढ़ाया नहीं जा सकता। ऑर्डर पास्ड अंडर सबसेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड शैल बी डीम्ड टू बी ऑपरेटिव फॉर द कमेटी और द बोर्ड एज द केस में बी ऑफ द एरिया टू विच द चाइल्ड इज सेंट। उपधारा फर्स्ट और सेकंड के अधीन पारित आदेश उस क्षेत्र की यथास्थिति समिति या बोर्ड के लिए परिवर्तित किए समझे जाएंगे जिसमें बालक को भेजा जाता है। आगे दिया है सेक्शन 97 एंड इट टॉक्स अबाउट द रिलीज ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन। किसी संस्था से बालक को निर्मुक्त करना। व्हेन अ चाइल्ड इज कीप्ड इन चिल्ड्रन होम और स्पेशल होम on a report of a probation officer or social worker or government or voluntarily or non-governmental organization, as the case may, the committee or the board may consider the release of such child either absolutely or on such condition as it may think fit to impose, permitting the child to live with parents or guardian or under the supervision of any authorized person named in the order, willing to receive and take charge, educate and train the child for some useful trade, or calling out to look after the child for rehabilitation, provided that if a child who has been released conditionally under this section or the person under whose supervision the child has been placed fails to fulfill such condition, the board or committee may, if necessary, cause the child to be taken charge of and to be placed back in the concerned home। दिया है कि जब किसी बालक को किसी बाल गृह या विशेष गृह में रखा जाता है तो यथास्थिति कोई परिवीक्षा अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या सरकार या स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन की रिपोर्ट पर जो समिति है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जे बोर्ड, ऐसे बालक को या तो आत्यंतिक रूप से या ऐसी शर्तों पर जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे बालक को माता पिता संरक्षक के पास रहने या आदेश में नामित किसी ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति के साथ पर्यवेक्षणाधीन रहने की अनुज्ञा देते हुए जो उसे प्राप्त करने में और भार साधन लेने में, बालक को शिक्षित बनाने में, किसी उपयोगी व्यापार या आजीविका के लिए प्रशिक्षित करने में या पुनर्वास के लिए उसकी देखभाल करने के लिए उसे लेने और भार साधन में लेने का इच्छुक को निर्मुक्त करने पर विचार कर सकेगी। लेकिन कोई बच्चा जिसे इस धारा के अधीन सशर्त निर्मुक्त किया गया है, वह व्यक्ति जिसके पर्यवेक्षण के दिन बालक को रखा गया ऐसी शर्तों को पूरा करने में असफल होता है तो जे बोर्ड या समिति जो है यदि आवश्यक तो बालक को भार साधन में ले सकेगी और वापस उसको संबंधित गृह में भेज सकेगी। If the child has been released on a temporary basis, the time during which the child is not present in the concerned home in pursuance of the permission granted under subsection first shall be deemed to be part of the time for which the child is liable to be kept in the children or special home, provided that in case of child in conflict with law fails to fulfill the conditions set by the board as mentioned in subsection first, the time for which he is still liable to be kept in the institution shall be extended by the board for a time equivalent to the time which
lapse due to such failure. दिया है कि यदि बालक को अस्थायी आधार पर निर्मुक्त किया गया है तो वह समय जिसके द्वारा बालक उपधारा फर्स्ट के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा के अनुसरण में संबंधित गृह में उपस्थित नहीं है उस समय का भाग माना जाएगा जिसके लिए बालक बाल गृह या विशेष गृह में रखे जाने का भागी है। परंतु विधि का उल्लंघन करने वाला बालक उपधारा फर्स्ट में यथावर्णित बोर्ड के द्वारा अधिकथित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो उस समय का जिसके लिए वह संस्था में रखे जाने का अभी भी भागी है बोर्ड के द्वारा ऐसी असफलता के कारण समाप्त हुए समय के बराबर समय तक विस्तार किया जाएगा। सेक्शन नंबर 98। Section number 98 deals with the leave of absence to a child placed in an institution. किसी संस्था में रखे गए बालक को अनुपस्थिति की इजाजत। The committee or the board, as the case may be, may permit leave or absence to any child to allow him on special occasion like examination, marriage of relatives, death or of kith or kin, or accident or serious illness of parent, and any emergency of like nature, and supervision for a period generally not exceeding 7 days in one instance, excluding the time taken in journey. यथास्थिति बोर्ड के या समिति के द्वारा किसी बालक को विशेष अवसर जैसे कि परीक्षा, नातेदार का विवाह, मित्र या परिजन की मृत्यु या दुर्घटना या माता पिता के गंभीर रोग या ऐसी प्रकृति की आकस्मिकता पर पर्यवेक्षण के अधीन साधारणतया एक बार में 7 दिन की से ज़्यादा की अवधि के लिए नहीं यहाँ पे छूट दी जाएगी जिसके अंतर्गत यात्रा में लगने वाला समय नहीं है अनुज्ञात करने के लिए अनुपस्थिति की इजाज़त दे सकेगा। द टाइम ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड इज एब्सेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन वेयर ही इज प्लेस्ड इन परस्यूएंस ऑफ सच permission granted under this section shall be deemed to be part of the time for which he is liable to be kept in the children's home or special home. उस समय को जिसके द्वारा कोई बालक को संस्था से जिसमें उसे रखा गया इस धारा के अधीन दी गई अनुज्ञा के अनुसरण में अनुपस्थित है तो उस समय का भाग माना जाएगा जिसके लिए वह बाल गृह या विशेष गृह में रखे जाने का भागी है। If a child refuses or has failed to return to the children's home or special home as the case may be on the leave period being exhausted or permission being revoked or forfeited, the board or committee may, if necessary, cause him to be taken charge of and to be taken back to the concerned home, provided that when a child in conflict with law has failed to return to the special home on the leave period being exhausted or on permission being revoked or forfeited, the time for which he is still liable to be kept in the institution shall be extended by the board for a period equivalent to the time when lapses due to such failure. यदि कोई बालक छुट्टी की अवधि की समाप्ति हो जाने पर अनुज्ञा प्रतिसंहित या संप्रहत किए जाने पर यथास्थिति बाल गृह विशेष गृह में वापस आने से इनकार कर देता है या नहीं आता है तो बोर्ड या समिति यदि आवश्यक हो तो ते बाहर साधन में लाएंगी और संबंधित गृह में वापस करेंगी। परंतु विधि का उल्लंघन करने वाला कोई बालक छुट्टी की अवधि की समाप्ति पर या अनुज्ञा प्रतिसंहित या संहत किए जाने पर विशेष गृह में वापस नहीं आता तो उस अवधि का जिसके लिए वह संस्था में रखे जाने का भी भागी है बोर्ड के द्वारा उस अवधि में बराबर अवधि तक जो ऐसी असफलता के कारण समाप्त ही हो गई है विस्तार कर दिया जाएगा यानी उसको उतने दिन ज़्यादा रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स टू बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल। सेक्शन नंबर 99। All reports related to the child and considered by the committee or the board shall be treated as confidential. बालक से संबंधित सभी रिपोर्ट जिन पर समिति या बोर्ड के द्वारा विचार किया गया है उनको गोपनीय माना जाएगा प्रोवाइडेड दैट द कमेटी और द बोर्ड एज द केस मे बी मे इफ सो थिंग्स फिट कम्युनिकेट द सब्सटेंस देयर ऑफ टू अनदर कमेटी और द बोर्ड or to the child or to the children's parent or guardian and may give such committee or the board or the child or parent or guardian an opportunity of producing evidence as may be relevant to the matter stated in the report. परंतु यथास्थिति समिति या बोर्ड यदि ऐसा करना ठीक समझता है तो उसका सार किसी अन्य समिति या बोर्ड या बालक के माता पिता या संरक्षक को संसूचित करेगा और ऐसी समिति या बोर्ड या बालक या माता पिता या संरक्षक को ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दे सकेगा जो रिपोर्ट में कथित विषय से सुसंगत है। नेक्स्ट, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट द विक्टिम शैल नॉट बी डिनाइड एक्सेस टू देयर केस रिकॉर्ड ऑर्डर एंड रिलेवेंट पेपर। इस अधिनियम अंतर्गत किसी भी बात के होते हुए भी जो पीड़ित है उसके मामले के अभिलेख आदेशों और सुसंगत कागज पत्रों तक पहुंच से उसको इनकार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 100 एंड इट इज रिलेटेड विद प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाइयों के लिए संरक्षण।
गिवन है कि नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग which is done in good faith or intended to be done in pursuance of this act or any rules or regulation made thereafter thereunder गिवन है कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अनुसरण से सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद अभियोजन या विधिक कार्रवाई यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन कार्रवाई करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी। तो ये हुआ सेक्शन 100। नेक्स्ट है सेक्शन 101 जो कि अपील से रिलेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज के इस वीडियो में हमने सेक्शन 100 तक कंप्लीट किया, बाकी टोट्स हैं तो बाकी के जो 12 सेक्शन बचे हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।